क्या सफ़र के महीने में बलाएं उतरती हैं? क्या सफ़र के महीने में निकाह नहीं किया जाता? और तेरा तेज़ी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो बड़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ दिनों और रातों की खास अहमियत और फजीलत बयान करके इनके खास बरक़ात और खसूसियात बयान फरमाई हैं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से इसने आसमान और ज़मीन बनाए हैं, इसमें 4 हुर्मत वाले हैं और ये सीधा दीन है। तो इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो और मुशरिकों से हर वक्त लड़ो जैसा वो तुमसे हर वक्त लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। माह सफ़र के मतलब एक तरफ तो बहुत सी तुम हाथ बदशुकूनियाँ और दूसरी तरफ इसके मतलब खुद साहता हल भी तलाश कर लिए गए हैं। मसलन इस माह में शादी न करना, सफ़र न करना, कारोबार का आगाज न करना, इस माह को मर्दों पर बारी समझना, इस माह की 13 तारीख को मनूस समझा जाता है, वगैरह वगैरह। इस महीने में मुख्तलिफ चीज़ें पकाकर महल्ले में बांटना कि हमारी बलाएं टल जाएंगी या दूसरों की तरफ चली जाएंगी, लेकिन दीन इस्लाम में इन तमाम बातों की कोई हैसियत नहीं है। बाज़ लोग इस माह सफ़र में शादी ब्याह या कोई खुशी का काम नहीं करते, हालांकि इस माह सफ़र मुज़फ़्फ़र में सन 7 हिजरी में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत सईदा सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी फरमाई। अगर माह सफ़र में शादी करना मनूस होता तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों शादी फरमाते? बल्कि माह सफ़र ही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोले। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को फतह हैबर से नवाजा। दीन इस्लाम में कोई दिन, कोई महीना, कोई जगह या कोई इंसान मनूस नहीं, बल्कि दरअसल हकीकत ये इंसान का अपना तर्ज अमल और रवैया अहलाक तरीका होता है जो इसके लिए मुख्तलिफ आजमाइशों का सबब बन जाता है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, कोई बुराई जो तुम्हें पहुंचे वो तो अल्लाह की तरफ से है, और कोई बुराई जो तुम्हें पहुंचे वो आपकी खुद साहता नफ्स की तरफ से है। शख्स जो खुद बदशुगनी पाल लेता है, उसके बारे में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी शख्स से बदअफ़ाली पकड़ ले, अपने मुकद्दर से लौट आया, उसने शिरक किया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कुफ़ारा क्या होगा? इरशाद फरमाया, वो कहे, ए अल्लाह, तेरी दी हुई बुलाई के सिवा कोई बुलाई नहीं, तेरे अफ़ाल के सिवा कोई अफ़ाल नहीं, और तेरे अलावा कोई मबूद नहीं। ये महीना ज़माना जहलियत से ही लोगों के दरमियान एक मनूस और आसमान से बुलाई उतरने वाला महीना समझा जाता है। इसी वजह से कोई भी नेक काम, मसलन निकाह वगैरह, इस महीने में नहीं करते। लोग इस महीने में निकाह वगैरह करने से कतराते थे। ज़माना जहलियत में इस महीने से निकाह नहीं किया जाता था, निकाह करने से गुरेज करते थे और अपनी बीवियों से दूरी इख्तियार कर ली जाती थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया कि सफ़र के महीने में कोई नहुसत नहीं। इसके बावजूद आज भी बाज़ लोग इन बातल और बेबुनियाद नजरियात में पड़े हुए हैं। सफ़र वाला महीना नहुसत का महीना है। इस बात को फैलाने और लोगों को गुमराह करने के लिए इस हदीस का सहारा लिया गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही ही नहीं, और ये आपकी तरफ गलत मंसूब की गई है। ये एक मन गढ़क रवायत है जो लोगों तक पहुंची है। वो रवायत ये है कि जो शख्स मुझे सफ़र के महीने के ख़त्म होने की खुशखबरी देगा, मैं उससे जन्नत की खुशखबरी दूंगा। इस रवायत को अपनी तरफ से बनाकर लोगों को ये बताया गया कि इस महीने में नहुसत है, तभी तो आपने फरमाया कि यह महीना गुजरने की खुशखबरी देने वाले पर जन्नत वाजिब है। इस बारे में जान लेना चाहिए कि ये हदीस मन गढ़क और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करना जायज़ नहीं। माह सफ़र के बारे में लोगों में ये अकायद भी मशहूर है, नजरियात है कि इस महीने के आखिरी बुध का नजरिया ये भी है कि सफ़र के आखिरी बुध को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी से शफायाबी मिली और आपने गुस्ले सेहत फरमाया। और इस महीने के बारे में ये भी सवाल किया जाता है कि क्या सफ़र के महीने में बलाएं उतरती हैं?
जो आप सफ़र के महीने में बलाएं वगैरह उतरना साबित नहीं। लोग इसे मनहूस समझते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। ज़माना जहलियत में लोग इसे मनहूस समझते थे, लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मनहूस समझने से मना फरमाया। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र की नहुसत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि निकाह साल के किसी भी महीने किसी भी तारीख को किया जा सकता है। सफ़र के महीने को भारी समझा जाता है, वहम है, ज्यादा कुछ नहीं। 13 तेजी माह सफ़र के इब्तदाई 13 तारीख को 13 तेजी कहते हैं। ये सब ज़माने जहलियत की बातें हैं। लोग इसे मनहूस समझते हैं। शादी ब्याह नहीं करते, लड़कियों को रुखसत नहीं करते, किसी किस्म का काम करने से परहेज करते हैं, सफ़र नहीं करते। माह सफ़र के महीने को मनहूस समझना जहलियत है। दीगर महीनों की तरह इस महीने भी कुरान पाक की तलावत, नवाफल और दीगर अमाले साला की रगबत होनी चाहिए। इस महीने में कोई खास इबादत मुकर्रर नहीं। इसी तरह ज़िलक़ादा के महीने को भी बुरा समझा जाता है और इसको खाली महीना कहते हैं। ये बात गलत है। हरगिज़ महीने की कोई भी तारीख मनहूस नहीं समझनी चाहिए। और एक सवाल ये भी किया जाता है कि सफ़र के आखिरी बुध को नियाज की जाती है, तो इसके लिए कौन सा वक़्त खास है? सुबह, शाम या इस तरह के काम इस बुध में होते हैं? इस हकीकत में क्या हकीकत है? फातिहा नियाज से मुराद मकसद साले स्वाब है और साले स्वाब के लिए शरीयत में कोई वक़्त महसूस नहीं। सुबह या शाम हर वक़्त करना जायज़ है। बुध के दिन को या इस दिन में किसी भी वक़्त को समझते हुए खास करना, इसके अलावा नियाज ना होगी, ये करना बिल्कुल गलत है। ये कहना फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि माह सफ़र बज़ाते खुद मनहूस नहीं, बल्कि इसमें जो भी लोगों के लिए मुसीबत और परेशानी है, उनकी अमाल, कत्ल, खून रेज़ी की वजह से है। अरब लोग हुर्मत की वजह से 3 महीने ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम में जंगो जल, लूट मार से बाज रहते थे। इंतज़ार करते रहते थे कि ये पाबंदियाँ ख़त्म हों और वो निकले लूट मार करें। लिहाजा सफ़र शुरू होते ही वो लूट मार, खून रेजी और जंगो जल के इरादे से जब घर से निकलते तो उनके घर खाली रह जाते। इस वजह से कहा जाता है कि सफ़र का महीना मकान यानी मकान खाली हो गया। जब अरबों ने देखा कि इस महीने में लोग कत्ल हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, तो उन्होंने इससे ये शुगन लिया कि ये महीना हमारे लिए मनूस है और घरों की बर्बादी वीरानी की असल वजह पर गौर नहीं किया और ना ही अपने अमल की खराबी का एहसास किया, ना लड़ने झगड़ने और जंगो जल से खुद को बाज रखा, बल्कि इस महीने ही को मनूस करार दे दिया। इन हक़ाइक़ की रोशनी में ये अमर वाज़ा हो गया कि सफ़र का महीना नहुसत से पाक है। इसको मनूस समझना जाहिलाना ज़हन की अक्कासी करता है। फी नफ्से किसी भी वक्त, किसी भी ज़माने को नहुस नहीं समझना चाहिए, बल्कि असल नहुसत इंसान के अमले बद में होती है, लेकिन वो अपने करतूतों का मलबा ज़माने पर डालकर खुद को बरी ज़मा कर लेता है। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इस महीने की तमाम बरकतें, तमाम रहमतें हमें नसीब फरमाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।